नमस्कार साथियों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट टी इम्प्रूवमेंट के तीसरा भाग को, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेसिस्टेंस और पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस। तो चलिए हम दो सेगमेंट में आज के तीसरा जो भाग को कंप्लीट करेंगे। साथियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा बिना स्किप के। तो चलिए हम आते हैं सबसे पहले डिसीज रेसिस्टेंस, यानी कि देखिए क्या समझते से रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, डिसीज क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। हम क्या से कर रहे हैं? ब्रीडिंग से कर रहे हैं, फॉर ब्रीडिंग से कर रहे हैं डिसीज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम अगर बात करें, रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता होता है। ठीक है, तो किसके प्रति? डिसीज के प्रति। ठीक है, तो डिसीज में अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले डिसीज डेवलपमेंट, उसके बाद देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिसीज डेवलपमेंट। ठीक है, हम देखेंगे रोग कैसे परिवर्धन होता है, फिर उसे क्या कारण है। इसके बाद हम देखेंगे इसका टाइप को देखेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद में जेनेटिक्स देखेंगे इसका, और नेक्स्ट देखेंगे मेथड को देखेंगे। तो चलिए साथियों धैर्य के साथ देखिए। चलिए अब आते हैं हम इसका डिसीज डेवलपमेंट में। तो डिसीज डेवलपमेंट का क्या क्या चीज है? कॉन्टेक्ट, पहला क्या मेथड है? कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब भी कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, कैजुअल एजेंट है, ठीक है, कैजुअल एजेंट क्या आता है? कांटेक्ट में आता है प्लांट के। ठीक है, तब वो क्या होता है? डिसीज क्या है? डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, कैजुअल एजेंट या वेक्टर सॉरी एक सेकंड, वेक्टर कांटेक्ट द होस्ट। ठीक है, होस्ट यानी कि हमारा जो प्लांट है, जिस फॉरेस्टेशन में हम जो भी प्लांट यूज किए हैं, वो इसी का कहना है होस्ट, यानी कि जिस प्लांट में डिसीज कॉज होगा वो क्या है? होस्ट है। ठीक है, तो वे वेक्टर या जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कैजुअल यानी कि जो रोग फैलाता है वह या रोग के वाहक है, इनके कांटेक्ट में आने से। ठीक है, दूसरा चीज है क्या है? कांटेक्ट के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इन्फेक्शन। आपको पता होगा कि जाहिर सी बात है जो कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पैथोजन इन्फेक्ट द प्लांट, पैथोजन इन्फेक्ट द प्लांट। ठीक है, तो जो प्लांट है, पैथोजन जो आया था, कांटेक्ट में आया था, जो कैजुअल एजेंट आया था, जो रोग कारक है, यह क्या करता है? क्या करता है जी? इन्फेक्ट करता है, उस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करता है। जनरली यह किसके थ्रू आता है? हवा के थ्रू आता है, वर्म के थ्रू आता है। ठीक है, तो विभिन्न या इन वेक्टर के थ्रू आएगा, वेक्टर के थ्रू आएगा या हवा के थ्रू आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन तो हो गया, इसके बाद में हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर स्थापित होगा। अब देखिए ये इन्फेक्शन तो कर दिया, इन्फेक्शन के बाद में यह इस्टेब्लिशमेंट होगा। तो देखिए पैथोजन डेराइव नरिशमेंट, पैथोजन डेराइव इन द नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट। ठीक है, जो पैथोजन है, जो यहाँ पर इन्फेक्शन जो कॉज किया था, यह पैथोजन क्या करता है? यहाँ से नरिशमेंट करता है। पैथोजन इसका क्या है? पोषण होता है। कहाँ पर सी? होस्ट में। ठीक है, होस्ट के अंदर में जो प्लांट में इन्फेक्शन कॉज किया था, उसके अंदर में इसका क्या होता है? नरिशमेंट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सारी चीजें ना आपको पूछ देगा कि कांटेक्ट में क्या होता है? जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है ये कांटेक्ट में आता है, जबकि इन्फेक्शन में क्या होगा? जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट करता है, किसके थ्रू आता है? हवा के थ्रू या अन्य वेक्टर के थ्रू आएगा। इस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पर क्या है? ये डिराइव होकर के नरिशमेंट करता है। ठीक है, इसके बाद में आता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट देखिए यहाँ पर क्या करता है? ये पैथोजन डेवलप एंड कैसेस इंजरी।
क्या लिखेंगे, पैथोजन डेवलप इन द केसेस इंजरी। ठीक है, ये क्या करता है, पैथोजन यहाँ पर डेवलप कर लेता है और वह उसको क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन छोटे छोटे जो 4 पॉइंट है, इनमें क्या होता है, डिसीज का डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन होता है। पहला क्या, कॉन्टेक्ट में आया। ठीक है, कॉन्टेक्ट में आने के बाद में, ठीक है, दूसरा बात क्या है, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद में इस्टेब्लिश हुआ वापस। ठीक है, नरिशमेंट होने लगा, उसको पोषण लेने लगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करता है, पैथोजन को डेवलप हो जाता है, पैथोजन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है, अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और क्या करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, इंजरी करता है। हम नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिसीज डेवलपमेंट। डिसीज डेवलपमेंट का हम यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 फैक्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे होस्ट, दूसरा पैथोजन और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा पर्यावरण है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे जो होस्ट है, यह होस्ट भी हम 2 प्रकार के होस्ट देखेंगे। ठीक है, जो होस्ट है यहाँ पर हम होस्ट का यहाँ पर फिर से हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, और इन होस्ट के टाइप में हम देखेंगे, पहला है ससेप्टेबल होस्ट। पहला क्या है जी, ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, तो ससेप्टेबल जो होस्ट की अगर हम बात करें तो वह होस्ट जो क्या होता है, डिसीज के प्रति सेंसिटिव होता है, इनमें आसानी से डिसीज आ जाता है। ठीक, इनमें जो बहुत ही ज्यादा ये क्या है, जो ससेप्टेबल है, यह अत्यंत संवेदनशील होता है कोई भी जो कैसल ऑर्गेनिज्म के प्रति, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेबल होस्ट बोलते हैं। दूसरा आता है इम्यून होस्ट। ठीक है, तो इम्यून होस्ट उस प्रकार के होस्ट होते हैं, देखिए अगर कोई प्लांट में इन्फेक्शन कॉज किया। ठीक है, मैं यहाँ पर स्लिप बना रहा हूँ, क्लिप में आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में इस प्रकार जो इम्यून होस्ट आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो लिप में बनाया हूँ, इस लिप में मान के चलिए यहाँ पर इन्फेक्शन क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पर फंजाई स्पोर आया, लगातार मल्टीप्लाई करने लगा, तो ये प्लांट क्या करेगा, इसके आसपास के पूरा टिश्यू है, इस टिश्यू को क्या कर देता है, इम्यून इसका रिस्पॉन्स करता है और इतना टिश्यू को क्या करता है, नष्ट कर देता है, जिससे क्या है, डिसीज कैसल जो ऑर्गेनिज्म है यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्यून होस्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, तुरंत क्या रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है रेसिस्टेंस होस्ट। रेसिस्टेंस होस्ट, तो रेसिस्टेंस होस्ट वह होस्ट को हम कहेंगे, वह पोषक को बोलेंगे जो डिसीज के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इस लिप में अगर ये रेसिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होस्ट है यहाँ पर, ठीक है, इन कैजुअल ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन यहाँ पर कर ही नहीं सकता, यहाँ पर ग्रोथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उस रोग के प्रति क्या है, प्रतिरोधी रहता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस होस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें टॉलरेंट होस्ट। क्या देखेंगे जी, टॉलरेंट होस्ट। तो टॉलरेंट होस्ट की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर उस प्रकार के होस्ट को हम लेते हैं जो डिसीज को सहन करने का क्षमता रहता है। यहाँ पर डिसीज तो होगा लेकिन उस डिसीज को ये सहन कर लेगा, मतलब इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन ये डिसीज को सह लेता है, डिसीज में बर्बाद नहीं होता है, तो उसी को हम बोलते हैं टॉलरेंट होस्ट। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा क्या है, पैथोजन। तो पैथोजन को भी हम 2 भाग में बांटेंगे, प्रमुख रूप से पैथोजन को भी हम 2 भाग में बांटेंगे। एक होता है विरुलेंट पैथोजन, देखिए लीजिए यहाँ पर, और दूसरा होता है लाइट पैथोजन। ठीक है, तो विरुलेंट पैथोजन है
ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी कि ये रोग कारक होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या करता है, स्ट्रांगली इफेक्ट करता है होस्ट को, क्या करता है, स्ट्रांगली इफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। ये जो वेरुलेंट होस्ट रहता है ये अत्यंत क्या है, प्लांट के लिए घातक होता है वेरुलेंट होस्ट। जबकि लाइट जो पैथोजन होता है, ठीक है, वेरुलेंट पैथोजन क्या है, बहुत ज्यादा घातक होता है, जबकि लाइट पैथोजन ये क्या करता है, लेस इफेक्ट करता है, ये होस्ट को क्या करता है, लेस, बहुत ही कम मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जो लाइट पैथोजन है ये बहुत ही कम मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, जबकि वेरुलेंट पैथोजन है यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है, घातक होता है, किसके लिए, होस्ट के लिए। तीसरा जो फैक्टर हम देखेंगे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो अलग अलग जो होस्ट और पैथोजन के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट सुइटेबल होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा पैथोजन और होस्ट में, ठीक है। जैसे हम देखें जो वार्म रहता है, वार्म मतलब यानी कि हल्का गर्म, जो ह्यूमिड जो इन्वायरमेंट रहता है, जिसमें जो इंसेक्ट है वह ज़्यादा क्या होता है, पैदा होता है, और प्लांट में क्या होता है, डिसीज कॉजेस करता है, खास करके जो पेपरिनियेसी जो फैमिली का जो मेंबर है, ठीक है, उन पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, पतली आता है और ह्यूमिड कंडीशन रहता है, तो उस दौरान में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, कीड़ा लगता है। तो अलग अलग कुछ जो डिसीज है वह ड्राई में आता है, कुछ डिसीज है हल्का ह्यूमिड में आता है, कुछ डिसीज पानी के टाइम में आता है। तो ये जो इन्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू पैथोजन एंड होस्ट यह वेरी करता है, या बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्स देखने को मिलेगा कि अलग अलग जो पैथोजन है अलग अलग होस्ट में अटैक करते हैं। साथियों हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस। हम डिसीज रेसिस्टेंस के प्रकार देखेंगे, तो डिसीज रेसिस्टेंस को भी हम यहाँ पर दो भाग में डिफाइन करेंगे। तो देखिए, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एक क्या होता है इसी में हम देखेंगे, तो एक होता है वर्टिकल और दूसरा जो प्रकार है इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो डिसीज रेसिस्टेंस है यह भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में देखिए ये क्या रहता है, यहाँ पर यह डिटरमाइनेड बाय ओलिगोजीन्स, ये जो ओलिगोजीन्स रहता है, ठीक है, ओलिगोजीन्स मतलब क्या, 10 से आसपास, ठीक है। तो क्या डिटरमाइनेड बाय ओलिगोजीन्स, ठीक है। जो ओलिगोजीन्स है ये क्या होते हैं, इनमें जो वर्टिकल जो है डिसीज टाइप है, इसके लिए क्या है, ओलिगोजीन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक। इसके अलावा स्पेसिफिक पैथोजन टाइप, यहाँ पर ये जो कॉसेस करता है, जो ओलिगोजीन है या डिसीज को कॉज करता है, किसमें, स्पेसिफिक जो होस्ट में, ठीक है, स्पेसिफिक जो पैथोजन है या यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीज रेसिस्टेंस अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है स्पेसिफिक पैथोजन के लिए, ठीक है, सभी प्रकार के पैथोजन को ये ओलिगोजीन है ये नहीं रोक पाता है, जो स्पेसिफिक जीन होगा या स्पेसिफिक पैथोजन को रोक पाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, स्पेसिफिक टू पैथोजन टाइप, स्पेसिफिक टू पैथोजन टाइप, ठीक है। तो पैथोजन टाइप के लिए क्या रहता है, स्पेसिफिक रहता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देता है, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ये शो करता है जो वर्टिकल डिसीज रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा देखेंगे, ये क्या करता है, जो हॉरिजॉन्टल है यह रहता है कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स, पॉलीजीन्स। देखिए जब ये इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्या करता है, ओलिगोजीन के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि ये पॉलीजीन के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है जी, पॉलीजीन के द्वारा
कंट्रोल होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिसीज रेसिस्टेंस। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो जो पैथोजन क्या होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक पैथोजन टाइप, नो स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके यहाँ पास पॉलीजीन है, बहुत सारा जीन है डिसीज रेसिस्टेंस के लिए। ये क्या होता है, कोई पैथोजन टाइप के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। यहाँ पास कोई भी जो पैथोजन आता है, मैक्सिमम पैथोजन को ये करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है, उनके लिए क्या होता है, डिसीज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो जनरल डेवलपमेंट है, यानी कि जो भी जनरली जो भी इंसेक्ट आता है, पेस्ट आता है, उनको ये क्या करता है, पॉलीजीन रोकने का काम करता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स जो देता है, ये कैसा रिस्पॉन्स आता है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। रिस्पॉन्स इससे क्या है, मैकेनिकल, ठीक है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स देता है, मैकेनिकल रिस्पॉन्स देता है। इसको आपको क्या है, याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस, ठीक है जी। तो टाइप में क्या क्या आपको याद रखना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल जो ओलिगोजीन है इसके द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर स्पेसिफिक पैथोजन को टारगेट करता है, हाइपर सेंसिटिव टाइप के रिस्पॉन्स देता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में आपको याद रखना है, ये पॉलीजीन के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरली जो भी पैथोजन आता है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसके अलावा ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स के द्वारा रोकता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस। डिसीज रेसिस्टेंस का क्या मैकेनिज्म है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो डिसीज रेसिस्टेंस का हम यहाँ पर 3 प्रकार का जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहला मैकेनिज्म देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस के लिए इसको मिटाता हूँ। हम यहाँ पर 3 प्रकार के मैकेनिज्म देखेंगे। तो जो पहला मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है। तो मैकेनिकल जो है, और दूसरा हम देखेंगे न्यूट्रिशनल, और तीसरा प्रकार का हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। 3 प्रकार के हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं। डिसीज रेसिस्टेंस मैकेनिज्म देखेंगे तो 3 प्रकार के मैकेनिकल, ठीक, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, न्यूट्रिशनल, और तीसरा क्या है, हाइपर सेंसिटिव। तो मैकेनिकल में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या करता है, एराइज ड्यू टू एनाटॉमिकल फीचर्स। ये क्या करता है, एनाटॉमिकल फीचर्स डेवलप करता है, एराइज ड्यू टू एनाटॉमिकल, ठीक है। तो जो एनाटॉमिकल जो फीचर डेवलप करके क्या करता है, डिसीज को रोकने का काम करता है। जैसे हम देख सकते हैं क्लोज फ्लावरिंग ऑफ वीट। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, एक सेकंड, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ले सकते हैं क्लोज फ्लावरिंग ऑफ वीट। जो क्लोज फ्लावरिंग ऑफ वीट है, यह इसका ओवरी में इंफेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनमें क्या है, जो एनाटॉमिकल, इसका आंतरिक जो फीचर है, आंतरिक जो लक्षण है, यह डेवलपमेंट होता है। ऐसे मतलब आंतरिक लक्षण को ये अपना डिजाइन करता है, जिसके वजह से इंसेक्ट या जो भी पेस्ट है, डिसीज है, रोग है, इनको क्या है, प्रभावित नहीं कर पाता है, पैथोजन इसको प्रभावित नहीं कर पाता है। इस प्रकार से ये अपना मैकेनिकल जो संरचना है उसको क्या करता है, डेवलपमेंट करता है प्लांट, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डिसीज रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, न्यूट्रिशनल, ठीक है। अब देखिए पोषण संबंधी अगर हम बात करें तो यहाँ पर होस्ट नॉट फुलफिल, होस्ट नॉट फुलफिल, ठीक है, होस्ट नहीं फुलफिल करता है, क्या करता है,
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ पैथोजन। ठीक है, अब देखिए जो पैथोजन यहाँ पास आया था प्लांट की वाट लगाने के लिए, ठीक है, प्लांट तो उसी के वाट लगा देता है, ऐसे लगा देता है। यहाँ पर देखिए इसको क्या करता है, जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम देखें तो क्या करता है, प्लांट को पता चलता है कि जिस एरिया में क्या हो रहा है, पैथोजन जहाँ पर अटैक किया है, इस एरिया का जो पैथोजन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन को वहाँ पर का कम कर देता है सप्लाई को प्लांट। ठीक है, अब पैथोजन को जब भोजन मिलेगा नहीं तो पैथोजन क्या होगा कि डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो पैथोजन कांट एबल सर्वाइव। दूसरा पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं, पैथोजन कांट एबल टू सर्वाइव inside the host। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को जब होस्ट नहीं पूरा करता है पैथोजन का, तो पैथोजन वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता है और उस पैथोजन में क्या होता है, डेथ हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो न्यूट्रिशनल मैकेनिज्म बोलते हैं। तीसरा है हाइपर सेंसिटिव मैकेनिज्म। तो हाइपर सेंसिटिव मैकेनिज्म में देखिए ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करता है, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स था। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था कि कोई होस्ट अटैक किया, तो होस्ट अटैक करने के बाद में उसके आसपास के टिश्यू को प्लांट सेल्स क्या करता है, डेथ कर देता है कि ले बेटा अब तू भी जा। ठीक है, ये क्या करता है, जो आसपास के जो टिश्यू को क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो पैथोजन है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, डाई कर जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन, आफ्टर इन्फेक्शन surrounding of surrounding host cell die and the surrounding host cell die and the lead to pathogen tissue। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर तो मेन रिस्पॉन्स है इम्यून रिस्पॉन्स को याद रखना है कि जहां पर भी जो हाइपर सेंसिटिव जो मैकेनिज्म होता है वहाँ क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है। जैसे ही जो पैथोजन आता है तो उस पैथोजन के सराउंडिंग के जितने भी जो टिश्यू रहता है होस्ट का, उस टिश्यू को क्या करता है, होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा मार देता है। जब ये टिश्यू मर जाएगा तो होस्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा साथ में उसका। तो इस प्रकार से ये इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साथियों जेनेटिक्स ऑफ डिसीज रेसिस्टेंस के बारे में। तो डिसीज रेसिस्टेंस का जेनेटिक्स से हम बात करें तो यहाँ पर हम इसका 3 देखेंगे, क्या क्या है, ओलिगोजेनिक, ओलिगोजेनिक जिसे मैं बीच में भी और बात किया था। ठीक है, तो ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस। अब देखिए जो ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस होता है, अब ये क्या होता है, ये पार्टिकुलर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, पैथोजन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, ये आप कह सकते हैं पैथोजन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ठीक है, इसे कौन कंट्रोल करता है जी, पार्टिकुलर जीन, पार्टिकुलर या पार्टिकुलर जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। और ये क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक,
यानी कि स्पेसिफिक पैथोजन के प्रति ही जो ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस है ये क्या करता है, काम करता है। दूसरा चीज हम देखेंगे पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस। पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस, तो पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट देखिए, ये इसको क्या करते हैं, मल्टीपल जो जीन है, बहुत सारा जो जीन है ये क्या करता है और इसको हम देखें तो ये क्या करता है, ऑफर बाई मेनी जीन फॉर जनरल पैथोजन, ऑफर्ड बाई मेनी जीन ठीक है। ये क्या करता है, जो बहुत सारा जो मेनी जीन है उसके द्वारा होता है फॉर जनरल पैथोजन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये क्या करता है, जो जनरल पैथोजन है, ठीक है, सामान्य जो पैथोजन है उसके लिए यहाँ पर जो मल्टीपल जीन है, मेनी जीन है, ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, ये होता है कोई भी प्रकार का स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंस। साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंस, तो साइटोप्लाज्मिक रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो यहाँ जो जीन रहता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑफर रेसिस्टेंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो उपस्थित जीन है ये क्या करता है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है। हमने तो क्या क्या आपको याद रखना है, जीन जेनेटिक्स में ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस, पॉलीजेनिक और साइटोजेनिक। ओलिगोजेनिक में पार्टिकुलर जीन यहाँ पर काम करेगा और स्पेसिफिक पैथोजन के लिए रेसिस्टेंस होगा, जबकि पॉलीजेनिक रेसिस्टेंस में यहाँ पर क्या करता है, जो मेनी जीन है, मल्टीपल जो जीन है यहाँ पर काम करता है और ये कोई प्रकार स्पेसिफिक में जनरल पैथोजन के लिए रेसिस्टेंस क्या आता है, डेवलपमेंट करता है। हमने देखेंगे मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेसिस्टेंस की बात करते हैं। तो मेथड में देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन, राइट। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन। तो देखिए सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चूज द नेचुरली ऑकर डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट। ठीक है, हम क्या करेंगे, चूज करेंगे ऑकर ठीक है, हम डिसीज रेसिस्टेंट जो प्लांट है, ऐसे प्लांट है जो डिसीज के प्रति रेसिस्टेंस है, ऐसे को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, हम दूसरा जिसका देखेंगे इंट्रोडक्शन। चूज करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे जगह में लगाते हैं जहां पर से पहले से उपस्थित ना हो, ऐसे प्लांट में हम जो डिसीज रेसिस्टेंट प्लांट को लगाते हैं, किसी बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जहां पर पहले से मौजूद नहीं है ऐसे जगह में हम इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन। इसका नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, डिसीज डेवलपमेंट करते हैं। जैसे देखिए म्यूटेंट वेरिएंट यूज ब्रीडिंग पैथोजन डिसीज रेसिस्टेंस। हम डिसीज रेसिस्टेंस के लिए जो म्यूटेंट स्पीशीज है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा आता है हाइब्रिडाइजेशन। आपको बस इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन। बाकी ये जितने भी टॉपिक है, पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, पीएचडी नहीं करना है यहाँ पास। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पास क्या करते हैं, एक डिसीज रेसिस्टेंस जो डिसीज के प्रति मतलब प्रतिरोध क्षमता रहता है और दूसरा एक नॉर्मल, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं और एक अच्छे क्वालिटी का डिसीज रेसिस्टेंस युक्त प्लांट का क्या करते हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट करते हैं। इसके अलावा आता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, यह भी एक टेक्निक है जिसके अंतर्गत हम प्लांट को क्या है, टिश्यू कल्चर से डेवलपमेंट करते हैं।
टिश्यू कल्चर से हम वहाँ पर जो वेरिएंट जो सेल्स रहता है यहाँ पर डिसीज साथ जो पैथोजन के साथ इंटरेक्ट कराते हैं, और उसके बाद में हम वहाँ पर उसका स्क्रीनिंग करते हैं, और स्क्रीनिंग किए हुए जो सेल को हम क्या करते हैं उसका डेवलपमेंट कराते हैं नया प्लांट, उसी को हम बोलते हैं सोमा कोलुलर वेरिएशन। और लास्ट आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, जो डिजायर जो जीन है, वांछित जो जीन है, उस जीन को क्या करते हैं यहाँ पर प्लांट में फिट करते हैं, रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं। जैसे आपको याद होगा जो बीटी कॉटन का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। बीटी कॉटन में हम क्या करते हैं, जो बीटी जीन को हम इंक्लूड करते हैं, बेसिलस थियोजेनेसिस नामक बैक्टीरिया के जो जीन को करते हैं, जो एक प्रकार का टॉक्सिक डेवलपमेंट करता है। तो इस प्रकार से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डिसीज रेसिस्टेंस डेवलपमेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम इसका देखेंगे लिमिटेशन, कि भाई जो डिसीज रेसिस्टेंट का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका क्या लिमिटेशन है। तो डेवलपमेंट डिसीज रेसिस्टेंट ये डिफिकल्ट है। जब हम क्या करते हैं, जब डिसीज रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं उस टाइम में इसका स्क्रीनिंग में, ठीक है, जब भी प्लांट में डिसीज रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं तो उसके स्क्रीनिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर बहुत सारा जो सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी उत्पन्न करती है, क्योंकि हमें क्या है मल्टीपल जो डिसीज के लिए डेवलपमेंट करते हैं। और अभी टाइम में आपको पता है एक से क्या है डिसीज है, दूसरा चीज क्या है जेनेटिक्स कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। यहाँ पर हम देखेंगे जो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, क्योंकि जब भी हम डिसीज रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करते हैं तो उस प्रकार के ऐसे जीन को भी हम पैथोजन के जीन और होस्ट के जीन, ठीक है, दोनों का यहाँ पर जब होकर ये करते हैं तो स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं, उस समय में इसका जो जीन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है, जिसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है लिमिटेशन है। इस प्रकार से डेवलपमेंट करते हैं उसमें कठिनाई उत्पन्न आता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज। तो पैथोजन क्या होता है, लेस मोबाइल होता है। पैथोजन क्या होता है यहाँ पर जो यूज करते हैं जो पैथोजन, ये क्या होता है बहुत ही कम स्प्रेड होने वाला रहता है, जिससे पर्यावरण में फैलने का कम खतरा रहता है। ये हमारे लिए क्या है एडवांटेज है। दूसरा चीज़ क्या है, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में हम क्या इनोकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फीडिंग इंसेक्ट को आर्टिफिशियल इनोकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को फीडिंग करा के देखते हैं कि किस प्रकार इंसेक्ट उसको फीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये भी क्या है एक एडवांसेस है। यहाँ पर जो क्या चांस क्या होता है हाई हो जाता है, ठीक है। हमें सक्सेस होने का, डिसीज रेसिस्टेंट डेवलपमेंट करने का चांसेस क्या होता है बढ़ जाता है, जिससे क्या इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों आज के क्लास में चूंकि क्लासेस बहुत लंबा हो रहा था तो क्लासेस को मैं यहीं पर रोकता हूँ, और बाकी जो टॉपिक है उसे हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंसेक्ट रेसिस्टेंस को, ठीक है। जबकि इंसेक्ट रेसिस्टेंस भी आज के क्लास में हो जाना था, लेकिन आपका क्या क्लास का जो टाइम है बहुत ही लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं क्लास को क्या है वो करता हूँ। अगर आपको क्लासेस नॉलेजेबल लगता है, आपके तैयारी में हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो मेरा क्लासेस आप लोग को पता हो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप लोग एक लाइक की बटन दबा सकते हैं अगर आपको लगता है तब, ठीक है। आपको लगता है कि क्लासेस नॉलेजेबल है, आपके एग्जाम को उपयोगी है, तो आप बिल्कुल एक कम से कम एक लाइक बटन दबाइए, और कम से कम अपने एक साथियों को कम से कम शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा क्या है नोटिफिकेशन भी आप तक क्या है आसानी से पहुँचेगा। और वीडियो को आप ज़्यादा लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक, ठीक है, यूट्यूब भी आप तक क्या है नोटिफिकेशन को नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या है शेयर करें, लाइक करें। हमारे नए व्यूअर हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे जो क्लासेस का हर नोटिफिकेशन मिले। साथियों हमारे क्लासेस का लगभग 60% से जो एबव जो पोर्शन है वह कंप्लीट हो चुका है, और विद इन 10 डेज आपका फॉरेस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो जो साथियों स्टार्ट जो कर चुके हैं साथ में पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, जो पीछे हैं वह भी, ठीक है, लगातार कंटिन्यू करें, ठीक है, और ताकि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन न छूटे, है ना। और तैयारी को जम करके कीजिए, फॉरेस्ट्री को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, फॉरेस्ट्री में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आपको पता होगा कि यूट्यूब में, ठीक, यूट्यूब चैनल्स में हमारे छत्तीसगढ़ एसीएफ एग्जाम के लिए फॉरेस्ट्री के एकमात्र जो क्लासेस मेरे चलता है,
ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।